अगर आपको फ्री फॉर्म की रिपोर्ट्स बनानी है, आपको नहीं पता आपने किस तरह बनानी है, तो हम आज कंप्लीट सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक टाइप एक्सप्लोरेशन की फ्री फॉर्म उसकी रिपोर्ट्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स 4 में एक्सप्लोरेशन के सेक्शन में, वहां पे आके आपको क्लिक करना पड़ेगा फ्री फॉर्म के टाइप में। बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सप्लोरेशन का सेक्शन 3 चीजें कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन कैनवस, जो सेकंड वन है वो वेरिएबल्स है, और थर्ड वन कॉन्फ़िगरेशन का टैब है। ये 3 चीजें होती हैं इसमें। जो कैनवस होता है आपकी, वो आपकी टेक्निक्स उसमें इंक्लूड होती हैं। वो आपकी मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं, जिसमें आपकी फ्री फॉर्म आती है, फनल एक्सप्लोरेशन आती है, पाथ एक्सप्लोरेशन आती है, उसके बाद आपकी सेगमेंट ओवरलैप आती है। वो कहाँ पे शो होगी आपको, वो यहाँ पे शो होगी। और जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में आपके सेगमेंट्स आते हैं, आपके उसमें आपकी डिमेंशंस आती हैं, आपके मैट्रिक्स आते हैं। वो आपको कहाँ पे शो होंगी, वो आपको यहाँ पे शो होंगी। ये सेगमेंट्स हैं आपके, उसके बाद ये आपकी डिमेंशंस हैं, डिमेंशंस के बाद ये आपके मैट्रिक्स हैं। तो ये यहाँ पे शो होती है। जो थर्ड वन है वो टैब कॉन्फ़िगरेशन है, टैब सेटिंग है बेसिकली, जो क्या करता है आपकी इन चीजों को कॉन्फ़िगर करवा रहा होता है। वो कहाँ पे शो होता है, वो यहाँ पे शो होता है। वो आपको, ये मेरा वर्क करके मैं दिखा रहा। अच्छा, तो मैं थोड़ा ओवरव्यू अगेन दे देता हूँ इसको, इसका आपको। ये पहला सेक्शन है हमारा फॉर्म की टाइप का। एक्सप्लोरेशन का नाम क्या रखना है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है डेट, आप किस डेट रेंज से किस डेट तक आप बनाना चाह रहे हैं रिपोर्ट। उसके बाद आते हैं आपके सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होते हैं, आपके आपके जो सब एलिमेंट होते हैं, वो आपके जो आप डाटा यूज कर रहे हैं उसका। ठीक है, उसके बाद आती हैं आपकी डिमेंशंस। डिमेंशंस क्या होते हैं, जैसे ये इवेंट नेम है, ये एक डिमेंशन है। और इवेंट का काउंट होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको वो मैट्रिक्स में आएगा। ये इवेंट काउंट इधर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपका जेंडर है, जेंडर जो सिंपल नेम है उसका जेंडर, वो आपकी डिमेंशन है। जेंडर कौन सा, मेल फीमेल, वो आपका किस में आएगा, मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आप इसी तरह ये आपके पास मैंने बता दिया कि सेगमेंट्स होते हैं, डिमेंशंस होती हैं और मैट्रिक्स होते हैं। टैब सेटिंग के अंदर आपके पास सबसे पहले कैनवस की टेक्निक आती है। अब ये कैनवस है, ठीक है, इसकी टेक्निक क्या, फ्री फॉर्म टेक्निक आज हम यूज करेंगे। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने की ये 6 वेज हैं, मल्टीपल वेज हैं। आप टेबल्स की फॉर्म में कर सकते हैं, आप डोनट जो चार्ट है उसकी तरह कर सकते हैं शो, आप लाइन चार्ट से कर सकते हैं, आप बार चार्ट से कर सकते हैं, आप स्कैटर प्लॉटिंग से कर सकते हैं, आप मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये 6 वेज हैं जिसके तरीके से आप इनको शो करवा सकते हैं। उसके बाद सेगमेंट कंपैरिजन करना है, तो आप मल्टीपल इधर से चीजें ऐड करके कंपैरिजन कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रोज चाहिए कि रोज मुझे, अभी ये सिटी की है, मुझे रोज कंट्री की भी ऐड करनी है कि मुझे बताओ किस किस कंट्री से कौन कौन से यूजर ने किस डिवाइस से विजिट किया, तो वो एक रो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ये देखें, ये कंट्री की रो ऐड होगी। ठीक है, सेकंड रो आ गई कंट्री की, फर्स्ट रो में सिटी है, सेकंड रो में कंट्री है आपके। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट और एंड इसको कहाँ से रखा, हमने कहा 1 से स्टार्ट करो और 10 तक जाओ, 10th रोज, और इसी तरह मेरे कॉलम्स ऐड करो, वो भी अप्रोक्सीमेटली जितने आप चाहे वो कर सकते हैं। और इनको नेस्टेड कर दो, नेस्टेड कहते हैं कि इसको इनको मिला दो। ठीक है, मिला के इनको ऐड कर दो। उसके बाद आपका क्या आएगा, कॉलम में आपकी डिवाइस कैटेगरी आ गई। ये देखिए, ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है वो पूरा। ठीक है, डिवाइस कैटेगरी, ये कॉलम के अंदर ये डिवाइसेस आ रही हैं आपकी। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या, आपकी वैल्यूज आ गई और आपके सेल टाइप आ गए। मैं थोड़ा इसको एलैबोरेट करता हूँ। सपोज मैं सिनेरियो बनाता हूँ कि ये हमारा फ्री फॉर्म 1 है, मुझे देखना है कि इवेंट्स देखते हैं हम कि सिटी को कर देते हैं, कंट्री को कर देते हैं रिमूव, क्योंकि कंट्री सेम ही आ रहे हैं। सिटी मल्टीपल्स हैं तो हम उसको इंक्लूड करते हैं और बाकियों को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इस कंट्री के अंदर, इस सिटी के अंदर सॉरी, ये जो मल्टीपल सिटीज मुझे शो हो रहे हैं, इनमें मुझे दिखाओ कि जेंडर कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, सिंपल एक जेंडर का कॉलम ऐड कर दिया। तो वो कह रहा मेरे पास अभी इसका डाटा नहीं है, क्योंकि जेंडर का हमारे पास ओवरऑल ही डाटा नहीं है। तो मैं इसको चेंज करके कोई और ऐड करके देखता हूँ। तो मैं करता हूँ कि इसमें बताओ मुझे इवेंट नेम कौन कौन से ट्रिगर, ठीक है, कि मुझे बताओ कि इस स्पेसिफिक कंट्री में, स्पेसिफिक सिटीज में इवेंट कौन कौन से, इवेंट नेम कौन कौन से ट्रिगर हुए। पेज व्यू हुआ, उसके बाद सेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट विजिट हुआ, यूजर एंगेजमेंट हुई, स्क्रॉल हुआ, इस तरह मल्टीपल इवेंट्स हुए हमारे। अगेन मैं अब जाके क्या करता हूँ, मैं रो में एक चीज़ ऐड करता हूँ। रो में मैं ऐड करता हूँ कि मुझे बताओ कि फर्स्ट यूजर का मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमें जो हमारी फ्री फॉर्म की टाइप है वो हमें बता रही है ये कि फर्स्ट यूज़र का मीडियम जो है वो एक्टिव यूज़र्स हैं सारे, यहाँ पे भी एक्टिव यूज़र्स हैं, यहाँ पे भी एक्टिव यूज़र्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हमें डाटा दिखा रहा है। अगर हम क्या करते हैं, अगेन हम जाके इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। हम मैं यूज़र मीडियम रिमूव करके तो मैं कोई और चीज़ ऐड करके देखता हूँ। हम इधर से सिलेक्ट करके हम देखते हैं कि हमें बताओ कि डिवाइस कैटेगरी कौन कौन सी डिवाइस से यूज़र्स आए, ठीक है, उनकी कैटेगरी क्या है बेसिकली। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो एरर आ रहा है, हम इसको रीट्राई करके देखते हैं। अ, वो कह रहा है लोडिंग कंपोनेंट एरर, कोई एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको अभी के लिए ट्राई कोई और चीज़ कर लेते हैं। अब एक्टिव वैल्यूज़ में एक्टिव यूज़र्स आ रहे हैं, हम इधर ट्रांजैक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। हम इधर अगर आपको चाहिए तो आप इवेंट काउंट भी ऐड कर सकते हैं। वो अगेन वही, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके डाटा पे, क्योंकि ये एरर इस वजह से दे रहा है कि मेरे पास इतना डाटा ही नहीं है कि वो लोड होके आ सके। तो हम इन चीज़ों को तब ट्राई कर सकते हैं मल्टीपल, जब क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन का जो सेक्शन है आपको बता ही ये रहा होता है कि आप डिग डाउन करके मल्टीपल डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आई डोंट हैव लॉट ऑफ डाटा, तो इस वजह से मैं इतना इसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा इस सेक्शन को। उसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे अब जो मेरा डाटा है उसको मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है। इस वजह से ये बार-बार मुझे ये एरर दे रहा है। अब ये देखें, जो सेक्शंस मेरे पास जिसमें डाटा नहीं था उसमें एरर आ रहा था, जैसे ही मैंने उसको रिमूव किया तो वो क्या कर रहा है, वो मुझे जो डिज़ायर्ड डाटा है वो मुझे दे रहा है। तो ये था एक्सप्लोरेशन का सेक्शन जिसमें हमने आज एक्सप्लोर किया फ्री फॉर्म को। अगर यही सेम डाटा मैं चाहूँ कि मुझे स्कैटर प्लॉटिंग में दिखाओ, तो ये सेम डाटा मुझे स्कैटर प्लॉटिंग में शो के मिल रहा होगा, जो कि हमें इन डिटेल डाटा इतना रिपोर्ट्स के सेक्शन में नहीं मिलता। तो अगर मुझे ये क्लाइंट के साथ शेयर करना है तो मुझे सिंपल इसको डाउनलोड करके या इसको मुझे शेयर करके इधर ईमेल ऐड करके क्लाइंट की, तो वो मैं क्लाइंट के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो एक्सेस अपने हिसाब से जिस तरह की भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर सेम डाटा मैं कहूँ कि मुझे बार प्लॉटिंग जो है, बार ग्राफ है, बार चार्ट है, उसमें शो करवाओ, तो वही सेम डाटा वो मेरा उसमें भी शो हो जाएगा, नो इशू। सेम डाटा मेरा डोनट्स में भी, अगर तो ये डाटा इसमें फॉल कर रहा है इस हिसाब से है तो वो शो कर देगा। तो ये देखिए उसने शो कर दिया डाटा डोनट चार्ट में। तो इस तरह आप अपने डाटा को मल्टीपल वे से एक्सप्लोर करके रिप्रेजेंट करके, तो आप अपनी जो फ्यूचर के एनालिसिस हैं, फ्यूचर के आपके जो डिसीजन है वो इससे ले सकते हैं। आई होप फ्री फॉर्म की आज की आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। चलिए, अल्लाह